अच्छे से पढ़ाते हो और उनको पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालते और बच्चों को ऐसा लगता भी नहीं है कि पढ़ाई करनी है। बहुत बेइज्जती जल्दी कर देते से याद हो जाते हैं। जैसे आपने से कारक चिन्ह याद किया था, वो आधे से ज्यादा बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से याद है। और अभी कितने बच्चों को कारक चिन्ह याद है? ओके, तो बताओ भाई, एग्री डिसएग्री? एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए कि क्लास में ऐसी कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी जिसे आप ये चाहते हो कि सर ये वाली एक्टिविटी या इस टाइप का या ये वाला अंदाज अच्छा नहीं था, और ऐसा कौन सा तरीका है जो आपको पसंद आया, वो हम नेक्स्ट ईयर भी उसे 9th में भी कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करें आप अच्छे से बुरे से, जो भी आपको लगता है। हाँ जी, कर देते। हाँ जी, बताइए। सर आप छोटी छोटी बातों पे घर पे कॉल कर देते हो। छोटी छोटी बातों पे घर पे कॉल करना अच्छा लगता है आपको, बेकार लगता है? बेकार लगता है। तो ओके, कुछ बच्चों को ये कहते हैं नहीं, गलत है, घर में कॉल करना चाहिए, है ना? ओके, यस, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर घर पे कॉल करते हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि हम जो स्कूल में करते हैं वो हमारे पेरेंट्स को भी पता चले ताकि वो हमें सुधार सकें। यस, तो ये एग्री भाई, तुरंत आप यस और यस नो कर दें तो कुछ मैक्सिमम अंगूठे ऊपर है, इसका मतलब आपके घर में कॉल होना चाहिए। ओके, और यस। सर आप जो कॉपी में पेन से काट देते हो, हाँ वो मुझे नहीं अच्छा लगता। कॉपी में पेन से काट देते हो, रीजन क्या है? रीजन से बताना, क्योंकि काटना तो गलत ही रहेगा। क्यों काटा, मतलब वो रीजन? आपने अपने पीरियड में काट दिया था। मतलब आप कुछ और सब्जेक्ट का काम कर रहे थे? नहीं, उसी का हिंदी का ही कर रहे थे, तो फिर आपने कॉपी में काट दिया। तो उसका क्या रीजन है? अच्छा, कॉपी चेक करे, आपने मना नहीं करा था कि मत करो तो भी करा था, इसलिए। हाँ, ये पूरी बात बताओ। मैंने आपको वो वाला काम करने के लिए मना किया था, आप वो कर रहे थे, यही ना? यस। नहीं, मैंने कॉपी की थी। नहीं, कोई बात नहीं, जो रियलिटी है वो बताओ आप। हम भी चाहेंगे, अगर कॉपी काट दी तो वो गलत है, बट अगर आप गलत काम कर रहे थे, मना किया था, तो वो काटना चाहिए। ओके, और बताइए। हाँ जी, हाँ जी। सर मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि अगर आपकी क्लास है और आप ना हो, कोई और टीचर आ जाते हैं इस वक्त आप पढ़ाने, तो ये अच्छा नहीं लगता है। मतलब मैं ना आऊँ, मेरी जगह कोई और आ जाए, ऐसा तो हुआ नहीं, शायद मैं ही आता हूँ। अच्छा, कभी कभी एब्सेंटी लग जाती है। ओके, तो मतलब मैं ही क्लास में रहूँ, ऐसा चाहिए आपको? ओके, ये तो अच्छा है मेरे लिए। चलिए, और यस। हाँ जी। सर आप मतलब बच्चों को बड़े अच्छे से पढ़ाते हो और उनको पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालते और बच्चों को ऐसा लगता भी नहीं है कि पढ़ाई करनी है, बहुत मुश्किल है, या फिर पेपर में नंबर कमाएंगे। अच्छा, तो भैया अच्छा, ओके, मतलब ये बिल्कुल आप सहमत हैं कि आप फन वे में पढ़ते हो? क्या किसी के अंदर प्रेशर है अभी रिजल्ट उसका एग्जाम का? मेरे सब्जेक्ट वाले एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी नहीं। तो प्रेशर नहीं है, इसका मतलब आप सोनाली की बात से सहमत हैं और हमें इस तरीके के टीचिंग मेथड को अपनाना चाहिए। हाँ जी, यस। सर आप ऐसे टीचर हो, जैसे आपने बोला कि टेस्ट लूँगी, और अगर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आज मत लो टेस्ट या गेम करा दो, तो आप मान जाते हो और अच्छे से हमें गेम खिलाते हो। अच्छा, मतलब आपको पढ़ना नहीं है, गेम खेलना है? ओके, यस। और हाँ जी। सर आप स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हो, अच्छे मतलब वो हिंदी पढ़ने के लिए बस बेताब होते रहते हैं कि हाँ और स्टोरी में आगे क्या होगा, मतलब आप क्यूरियोसिटी बढ़ाते हो। अच्छा, ऐसा भाई, आप समझ नहीं पा रहे, यस और नो आप जरूर कर दें, तो ज़्यादातर अंगूठे ऊपर ही है, मतलब सही है। कुछ नेगेटिव चीज़ें भी बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है, नेगेटिव चीज़ें भी बताओ, साथ में आना चाहिए, पॉजिटिव बताओ तब तक। सर आप ना बच्चों की प्रॉब्लम समझते हो और बच्चों के साथ आप फ्रेंडली रहते हो। बस फ्रेंडली रहते हो, तो इस बात को भी काफ़ी बच्चे एग्री कर रहे हैं। आप लोग भी इधर से भी? अच्छा, ओके। हाँ जी, यस, कुछ नेगेटिव भी चाहिए हमें। सर आप बेइज्जती बहुत जल्दी करते हो। बेइज्जती जल्दी कर देते हो, तो जानना चाहेंगे भाई बेइज्जती। ओके, ज़्यादातर अंगूठे, अच्छा कुछ नीचे भी है, मतलब जिनके नीचे उनकी बेइज्जती की नहीं है, तो बेइज्जती सबकी होती है क्या? अच्छा, इनकी नहीं हुई है, तो ये नीचे अंगूठे। ओके, चलिए 50-50 है, 50-50 है। इसका मतलब बेइज्जती इंडिविजुअल हो रही है कि सबकी हो रही है? इंडिविजुअल हो रही है, तो शायद वो आपकी बेइज्जती नहीं हो रही, आपके
उस काम की बेइज्जती हो रही है, तो काम में आप इम्प्रूव कर दें, अगली बार बेइज्जती नहीं होगी। यस, सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। किस टाइप का, मतलब कैसे अच्छा? सर आप समझाते भी अच्छा हो और इसे दोबारा चैप्टर पढ़ाने का हो तो बच्चों से मतलब वो व्यूज़ लेते हो, क्योंकि आपको मेहनत भी ना करनी पड़े और इन्हें समझ भी आए, वो पता चले आपको। अच्छा, मतलब मैं कम मेहनत करूं और ज़्यादा समझ आ जाए, ये बहुत अच्छा तरीका है कि टीचर कम मेहनत करे, बच्चे ज़्यादा समझ में आ जाए, है ना। चलिए, तो ये चीज़ अच्छी लगी आपको। और कुछ बताइए। यस, वहाँ से निकल के आया एक। हाँ जी, सर आप जो चैप्टर्स पढ़ाते हैं उसमें से जो क्वेश्चन देते हैं ढूंढने के लिए, वो तरीका अच्छा लगता है मुझे। क्वेश्चंस चैप्टर पढ़ाने के बाद क्वेश्चन ढूंढने को देता हूँ मैं। ओके, तो आपको ये अच्छा लगता है। कुछ बच्चों को ना अच्छा लग रहा है ना बेकार लग रहा है, तो आप कह सकते हैं नॉर्मल है। ये देखो इस तरह से नॉर्मल है। अच्छा लग रहा है, काफी बच्चों को अच्छा लग रहा है। यस, पीछे हाथ खड़ा हो रहा है। हाँ जी, सर तो आप बोलते हैं ना कि कुछ रिस्पॉन्स दिया करो, मतलब जल्दी से जो कुछ क्वेश्चन पूछता तो आप जल्दी से किया करो, तो वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे आपको समझ आया? दोबारा बोलो, मुझे भी नहीं आया। सर जैसे आप कोई क्वेश्चन हम तो पूछते हैं तो कुछ बच्चे मतलब बोलते हैं यस सर, ऐसे हल्के मतलब बोलते हैं, आप बोलते हो जल्दी से किया करो, कुछ भी अच्छा, ट्यूबलाइट वाला। ओके, ट्यूबलाइट नहीं बनना है, 100 वाट का बल्ब बनना है। मतलब अब माइंड को जल्दी जगाना है। क्विक रिस्पॉन्स। ओके, सर आप कुछ याद करवाते तो बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाता है। जैसे आपने सर कारक चिन्ह याद किया था, वो आधे से ज़्यादा बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से याद है। अभी कितने बच्चों को कारक चिन्ह याद है? हैं, तो मतलब अंगूठा ऊपर ही होगा। याद जल्दी हो जाता है आपको हमारे क्लास में। ओके, तो ये नहीं हो पाता और सब्जेक्ट का नहीं हो पाता। अगर बाकी सब्जेक्ट में भी इसी तरह से याद करवाने का मेथड लिया जाए तो शायद आपको याद हो जाएगा। एसएसटी के लंबे चैप्टर भी आ रहा हूँ। हाँ जी, चैप्टर पढ़ाते हैं क्या सारे डाउट अच्छे से क्लियर कर देते हो, जैसे जो हमें समझ नहीं आता सारे बच्चे से पूछते हैं ये कैसा, तो हमें सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। मतलब सवाल आपने पूछा, जवाब मैंने नहीं दिया, आप ही ने जवाब दिया, तो फिर भी मैं हल्का हूँ, आपने काम कर दिया। या एग्री हो या डिसएग्री? हैं, एग्री हैं। अच्छा, आप कुछ सारी पॉजिटिव चले, कुछ नेगेटिव बताओ जो आपको अच्छा नहीं लगता। जो नहीं, ऐसा नहीं है, नेगेटिव हर किसी के अंदर होती है, हम नेगेटिव भी जानना चाहेंगे। हाँ जी, नेगेटिव भाई। सर आप चिल्लाते हैं ना बहुत गंदी तरीके से। ओके, तो बताओ भाई, एग्री डिसएग्री? ओह माय गॉड, मतलब मैं चिल्लाता जा रहा हूँ। अच्छा, नॉर्मल भी है, मतलब नॉर्मल है, कभी चिल्लाता हूँ कभी नहीं। ओके, चलिए, अच्छा लगा। मतलब मुझे नेक्स्ट टाइम चिल्लाना कम है। हाँ जी, सर आप ना चैप्टर पढ़ाते उसके बाद ही एक्टिविटी कराते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। चैप्टर के बाद एक्टिविटी अच्छी लगती है। अभी आप एग्री और डिसएग्री एंड नॉर्मल। ओके, यस, नेगेटिव। सर आप बात अगर बच्चे बात करें तो उसकी कॉपी मंगवा लो। क्या दोबारा? अगर बच्चे बात कर रहे हैं फिर कुछ काम कर रहे हैं तो आप उसकी कॉपी मंगवा लेते हो कि कॉपी लेकर चेक करूंगा मैं काम कंप्लीट है नहीं। मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए। तो इसने जो कहा आप अंगूठा नीचे करोगे। अगर आप इसकी बात से सहमत हो, ये नहीं होना चाहिए 9th में, तो ये ऐसे करोगे। मतलब सही है। आपकी कॉपी चेक करूं मैं, तो नॉर्मल ये है। ओके, चलिए, नॉर्मल है। हाँ जी, सर अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो आप उसकी तारीफ करते हो, जिसके कारण बच्चों का मोटिवेशन बढ़ता है। जो बच्चे काम नहीं करते उनका भी वो भी मोटिवेट हो जाते हैं। जिसकी तारीफ हो रही है उसको तो मोटिवेशन मिल रहा है। अच्छा, पहले आप एग्री और डिसएग्री हो जाओ। पहले एग्री हैं, बाकी बच्चे कैसे मोटिवेट हो रहे हैं? 1 by 1। आओ, जेलस। कितने बच्चों को होता है जेलस? सीरियसली होता है। चलिए, नेक्स्ट टाइम जेलस फील करने के बाद आप इम्प्रूवमेंट कितने बच्चे करते हैं? चलिए, मतलब किसी एक की तारीफ करना दूसरे को जलाना काम हो जाता है। ओके, नेगेटिव। आप बार-बार तो अपनी तारीफ करते हो। ओह माय गॉड, मैं तारीफ लायक हूँ। चलिए, तो बात में मैं अपनी तारीफ करने लग जाता हूँ। खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, तो करनी चाहिए। ओके, मेरे ख्याल से कुछ 2-4 बच्चे ही एग्री कर रहे हैं, बाकी बच्चे कह रहे करनी चाहिए। वैसे ध्यान रखूंगा खुद की तारीफ मैं ना करूं ताकि आप करो। ओके, यस,
सर आप जो गेम में पढ़ाते हो ना वो बहुत अच्छा लगता है, इससे बच्चों को मतलब फन भी हो जाता है और बच्चों को याद भी हो जाता है। फन के साथ पढ़ाई हो रही है तो कुछ हलचल हुआ नहीं आपके अंदर। ओके, कुछ और आप दोनों से जानना चाहूँगा मैं। यस, आप बताओ। आप बिल्कुल शांत बैठे हो, जोर से बोलो। बोलो, कुछ व्यूज़ हैं क्लास के लिए? आप 9th क्लास में हमें किस तरह देखना चाह रहे हो? सर आप डांटते वक्त ना सुनते नहीं हो कि हम क्या कहना चाहते हैं, आप समझते नहीं हो। यस सर। डांटते वक्त मैं सुनता कम हूँ। ओके, तो मतलब सुनना है पहले आपको। चलिए, मैं नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव करूँगा कि डांटने से पहले सुनूँ आपको। बट उसके लिए मेरे पास टाइम भी ज़्यादा होना चाहिए, है ना। 1 मिनट 30 मिनट का टाइम होता है पीरियड हमारा। यस सर आप बातें बहुत बनाते हो पढ़ाते समय। बातें बहुत बनाते हो? किस टाइप का? नो सर, आप कहीं की बातें कैसे ले आते हो? नहीं, कहीं की बातें तो नहीं होंगी, डिसएग्री कर रहे हैं बच्चे। ओके, कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रहा होगा, आपको लगता होगा वो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है। यस, पॉजिटिव। चले, उसका पहली बार व्यूज आ रहा है। सर आपको ना बच्चों की कॉपी खुद ही चेक करनी चाहिए, आप लीडर से चेक करवाते हो बिल्कुल अच्छा नहीं। कितने बच्चे कह रहे हैं? कितने बच्चे कह रहे हैं कि लीडर से चेक करानी चाहिए? चलिए, मैं आपको बता देता हूँ लीडर से चेक कराने का फ़ायदा क्या है कि लीडर आपकी अच्छे से आपके फ्रेंड सर्कल में वो अच्छे से कॉपी चेक कर पाएँ आपकी। उसके बाद मैं चेक करता हूँ, ऐसा नहीं है। अभी दूसरी क्लास में मैंने फिर फाइनली अपने आप चेक किए हैं। बट इससे क्या हो जाता है, आप 5-7 बच्चों की कॉपी चेक कर रहे हो, वो आपके लिए इजी है और आपका प्रॉपर काम हो भी जाएगा अगर वो लीडर आपका एक्टिव है तो। मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत आनी चाहिए। टाइम बचता पढ़ाने में, तो क्यों ना लीडर को एक्टिव किया जाए। ये हो सकता है कि लीडर एक्टिव हो। और बताइए, इधर से हाथ खड़ा था कोई, भूल गई। हाँ जी, अच्छा ओके, गौरी के पास है। और अच्छा, पीछे चलेंगे, पहले नए बच्चे आए। हाँ जी, पढ़ा रहे होते तो अचानक से दूसरी क्लास या फिर हमारी क्लास के बच्चे आपस में लड़ने लग जाते थे, आप उनकी लड़ाई में घुस जाते हो और फिर हमें पढ़ा नहीं पाते, तो मुझे अच्छा लगता है। आपकी क्लास में ही लड़ाई हो रही है? हाँ, तो आप मतलब जैसे वेट, सुनो पहले। पढ़ा नहीं पाते हो और मतलब कहीं बाहर लड़ाई हो रही है तो वहाँ घुस जाता हूँ। हाँ, आप फिर हमें पढ़ा नहीं पाते हो। अच्छा बताइए, एग्री? चलिए, मैं बता दूं आपको, हमारे लिए पढ़ाने की ही तरह इम्पोर्टेंट झगड़ा सुलझाना भी है। आपके लिए पढ़ाना, मैं यहाँ पे आपको टॉपिक दे दूं, आप उसे पढ़ सकते हो, लेकिन बाहर जो लड़ाई हो रही है उसे सुलझाना इम्पोर्टेंट है या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप बाहर हो, आपकी लड़ाई हो रही है, मैं अंदर दूसरी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? आप बाहर लड़ रहे हो, आपके साथ लड़ाई हो रही है, क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले उस झगड़े को मैं निपटाना, पता लगे किसी का सर फूटा, किसी की टांग टूटी है, तो पढ़ाने से तो इम्पोर्टेंट क्या है? झगड़ा सुलझाना। तो आपको भी देखा जाएगा, झगड़ा तो सुलझाए जाएंगे। हाँ जी, किसी बच्चों की ना बात नहीं सुनते। वो तो उसने बोल दिया। सर आप जैसे कोई बच्चा कॉपी नहीं लाता, सच में ही नहीं ला पाता, भूल जाता है, आप सोचते बच्चा झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं तो घर कॉल करवा देता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, पूछे बच्चों से, एग्री करो डिसएग्री करो? डिसएग्री है ये। कुछ बच्चे एग्री कर रहे हैं उधर 2-4, बट घर कॉल हो जाती है सीधी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। चले, इंडिविजुअल हो सकता है। हाँ जी, और बताइए। इधर से दूसरी बात आऊँगा मैं। हाँ जी सर, एक बार ऐसा हुआ था कि आपने 8वीं की बेइज्जती कर दी थी। आप कह रहे थे कि 8th आई कुछ सोचो हिंदी मीडियम है, तभी तुम लोगों से ज़्यादा अच्छी है, तो ये बहुत बुरा लगा था मुझे। और पूरी क्लास को। बट आज मैं कह सकता हूँ कि 8th भी काफ़ी स्मार्ट हो चुकी है, और मैं उस दिन बेइज्जती न करता तो अगर उस दिन बेइज्जती ना होती तो सीरियस नहीं लेते ना, तो ट्रैक पे आ गए ना। बढ़िया ट्रैक पे आए हैं, राजधानी एक्सप्रेस की तरह आपकी ट्रेन चल रही है अभी। ये सीरियस है और नो डाउट। हाँ जी, और बताओ। हाँ जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बिल्कुल शांत बैठे हो, आपको क्या लगता है कैसे क्लास है आपको 9th में? सर आप में बात आती है ना कि
किसी भी बच्चे के मार के चले जाते हो। ऐसा है क्या? एग्री डिसएग्री करो। नहीं ऐसा नहीं। हाँ वो अगर शोर मचा रही है तो हल्का सा ऐसे बोल, मारना अलग सीन है। अच्छा वो इंडिविजुअल कभी लग गया होगा, बट ऐसा नहीं है। मार बंद हो चुका भाई। डिसएग्री कर रहे हैं। कोई एग्री करने की कोशिश करो। कोई नहीं है, वो आपका इंडिविजुअल। अच्छा आपको मारा है? धीरे से, वो मारना नहीं, वो प्यार है। मार और प्यार में फर्क है। हाँ जी सर, आप चैप्टर पढ़ाने के साथ रोल प्ले करवाते हो जिससे कि हमारा चैप्टर और क्लियर हो? रोल प्ले करवाते हो तो चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाता है आपका। तो मेरे ख्याल से ठीक ही रहेगा, तो कोई इसे डिसएग्री नहीं करेगी। और बताइए, जिसके अंदर हम मुजैदा के पास चलेंगे। मुजैदा कुछ नहीं बोल रही। हाँ जी बताइए, ये पीछे लाइन तुमने कुछ नहीं बताया, बताओ। सर मुझे आप जब बच्चों को चैप्टर अच्छे से समझाते हो, मतलब कुछ बच्चों में डाउट होता है, लेकिन आप ना मतलब कुछ ऐसे तरीके से समझाते हो, मतलब वो बच्चे भी मोटिवेशन होते हैं, मतलब वो समझ आ जाता है। ये हो चुका है। ओके एग्री हो गए आप। किसका रह गया है? अच्छा आपका डाउट रह गया। सर आप इच्छा रह गई, डाउट नहीं, इच्छा है ये। सर आप कॉपी में सबका अनुभव भी लिखवाते हो। कॉपी में अनुभव लिखवाते हो? किस टाइप का अनुभव? सर मन की बात है तो अच्छा है, बेकार है? अच्छा अच्छा है। पहले उससे तो पूछे जिसने बोला है। चलिए, तो आपको अपने एक्सपीरियंस भी लगातार शेयर करते रहने हैं। खुशी का लगभग नॉर्मल ही है। खुशी से जानना चाहेंगे आपको 9th क्लास कैसी लग चाहिए हमें? अच्छी चाहिए। अच्छी का कोई डेफिनेशन नहीं होता, आप डेफिनेशन बताइए। सर अच्छी क्लास चाहिए। अच्छी अभी अच्छी नहीं है? अच्छी क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं चाहिए? बेहतर बच्चे, आधे पढ़ने वाले बच्चे, क्योंकि आधे क्लास तो पढ़ती ही नहीं है। नहीं मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी पढ़ रही है। आप समझ में आया? ओके ओके ओके, आप समझ में आया। खुशी हर बात पे नॉर्मल क्यों है? चलिए, किसी का कोई और व्यूज़ है या किसी को कुछ और कहना है? क्योंकि फिर 9th में मत कहना कि सर आप ऐसे बदले नहीं, हमें ऐसे चाहिए थे। हाँ जी नया। सर आपकी तरह 9th में टीचर्स हैं। हैं? आपकी तरह 9th में टीचर्स हैं। अरे वाह, मेरी तरह 9th में टीचर चाहिए आपको। मैं खुशी को समझना चाहूँगा। खुशी, अच्छा खुशी एग्री कर रही है, ये तो नहीं है अभी। चलिए कुछ और, सबके लगभग मेरे ख्याल से तो हमारी 9th क्लास स्मार्ट अच्छी बेकार है? अच्छी बात है। हर एक चीज़ आजकल सोशल मीडिया पे जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूल की इमेज एक खराब है मार्केट में। बट अपनी क्लास ये दिखना चाहिए कि नहीं भाई, जिनके माइंड में सेट है सरकारी स्कूल बेकार है, आओ हमारी क्लास में कंपटीशन कर लो। और हमारी क्लास किसी प्राइवेट से बेटर, प्राइवेट से भी बेटर है। यस तो एक बार अपनी क्लैपिंग कर दो।